एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पार्ट 3। वीडियो ब्रेक हो गई थी, दोबारा चलते हैं अपने उसी टास्क की तरफ। तो हम डिस्कस कर रहे थे ए बी और ए बी। तो रूल नंबर 5 अप्लाई करें तो ये किसके इक्वल आता है जी, ए बी के इक्वल आता है। तो हम इन दोनों की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ए बी पुट कर देंगे, ए सी एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे बी और बी सी आ गया। अब यहाँ पे अगर हम जो है रूल नंबर जो था हमारे पास 10 अप्लाई करें, वो क्या था, ए और ए सी इज इक्वल टू ए। अगर एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के साथ एंड हो और फिर वही अपने वेरिएबल के साथ आर हो तो वो कॉमन वेरिएबल के इक्वल होता है। यही हमने कहा था कि ए और ए सी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे क्या है, बी और बी सी इज इक्वल टू ए। तो हम इसको क्या कह देंगे कि ये जो बी और बी सी है तो कॉमन वेरिएबल होता है, तो हम यहाँ पे इसको कॉमन वेरिएबल के इक्वल कह देंगे। तो हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ये देखें जी, इसको रेस कर लेते हैं जी। ये देखें जी, ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की है। तो ये हमारे पास बी और बी सी किसके इक्वल आ गया, बी के। ए सी एज इट इज़ आ गया और ए बी एज इट इज़ आ गया। अगर हम फिर इनके पेयर बना दें, ये ए बी है और ये बी है, तो ए बी और बी जो होगा ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी के। तो इन दोनों की जगह पे हमने बी पुट कर दिया, ए सी एज इट इज़ आ गया। तो हमारी जो एक्सप्रेशन थी, दिस वन ए एंड बी और ए बी और ए सी और बी बी और बी सी किसके सिंप्लीफाई होकर किसके इक्वल आ गई है, बी और ए सी के। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड का अलग सर्किट बनाएंगे और जो वेरीफाई हो गया हमारे पास सिंप्लीफाई होके आई है राइट हैंड साइड, उसका अलग सर्किट बनाएंगे। दोनों को जो है इसमें अब देखेंगे कि वेरिएबल कितने। अब अगर वेरिएबल की बात करें, ए एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है, सी वेरिएबल है, इसका मतलब इसमें भी 3 वेरिएबल हैं। तो इसका मतलब 8 कम्बिनेशन बनेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का सर्किट बनाएंगे। अगेन हम 3 कम्बिनेशन का ये 3 जो कम्बिनेशन हमारे बनते हैं उसके 8 कम्बिनेशन बनेंगे। तो 8 कम्बिनेशन में से हर एक को अलग अलग अप्लाई करेंगे तो आउटपुट मॉनिटर करेंगे। तो दिखा देते हैं आपको कि जिसका लेफ्ट हैंड साइड का सर्किट कैसे बनेगा और राइट हैंड साइड का सर्किट कैसे बनेगा। ये देखें, ये ए है, यहाँ से उसने यहाँ से मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ से ए था, इधर से बी कॉमन कर लिया ताकि हमें अलग अलग टॉगल ना लेने पड़े। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। हाईलाइट भी कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या चीज़ आ रही है, ये जो डॉट नज़र आ रहा है इसका मतलब शॉर्ट है। यहाँ से हमारे पास ए आ गया, ये हमारे पास ए आ गया। यहाँ पे हमारे पास बी आ गया, यहाँ पे सी आ गया। इसका मतलब इस पॉइंट पे हमारे पास बी सी आ गया। और बी सी फिर कहाँ पे जा रहा है हमारे पास, ये देखें बी सी इधर आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ए इधर से आ गया, बी सी इधर से आ जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और इसको इनपुट मिल जाएगी। ठीक हो गया। फिर उसी तरह यहाँ पे देख लें, अब ये यहाँ से शॉर्ट है, दिस वन, ये भी ऐड हो रहा है, तो इसकी इनपुट यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यहाँ पे तो 3 वेरिएबल है, 3 इनपुट वाला और गेट यूज़ किया, हमने कौन सा यूज़ करना है जी। ये सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने। ये जो है ये बी सी नहीं है, ये आर है। तो आर के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बी और सी, ये याद रखना है क्योंकि ये और गेट लगा हुआ है ना। तो अब ये मेन जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये था कि ये 3 इनपुट वाला। तो आपको प्रोटिस में जो है वो 3 इनपुट वाला आर गेट भी मिल जाएगा। अगर आपने सिंप्लीफाई करना है, आपने कहना कि नहीं, अगर आप चाहते हैं कि हम 2 इनपुट का ही यूज़ करें तो क्या करें भाई, पहले 2 इनपुट को आपस में और कर लें, जो उसकी आउटपुट आएगी उसको जो ये थर्ड वन होगा उसकी जो है आउटपुट के साथ और कर लें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी दिस वन। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सर्किट बन गया। ये हमारे पास दिस वन, ए और बी सी, तो ए एंड बी सी, ये देखें, और बी सी आर होकर इधर से आएगा। तो ये दिस वन, ये और
फाइनली हमारे पास दिस वन बिलोंग टू दिस वन। क्लियर? ये तो हमारे पास था लेफ्ट हैंड साइड का सर्किट। ये उसी तरह बेटा हमारे पास राइट हैंड साइड का सर्किट है। राइट हैंड साइड हमारे किसके इक्वल थे? बी और ए सी। तो ये देखें यहाँ पे हमने क्या किया, ए सी को हमने ऐड किया और उसके बाद यहाँ पे हमने ये बी ले लिया। लेट्स सपोज ये बी है तो उसने आर किया, बी और ए सी आ गया। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो आपका सीक्वेंस है, जिस तरह लास्ट एक्सपेरिमेंट में भी हमने देखा था, वो सेम नहीं है। तो लिहाजा क्या करना पड़ेगा, मैं एक उठा के ऊपर ले जाऊँगा, बी फिर नीचे से उठाऊँगा, फिर उसमें से सी निकालूँगा। 3 अलग अलग इस तरह मैं टॉगल लूँगा ए बी सी, ताकि सीक्वेंस में रहें। यहाँ पे होगा मैं वहाँ से यूज़ कर लूँगा। अब मुझे बताएं कि क्या करना है। पहले ए सी करना है तो ए इधर से लूँगा मैं, सी इधर से ले लूँगा। ये लीजिए, ए सी ऐड करना है तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना, इसकी आउटपुट सी के साथ और करनी है, बी के साथ और करनी है, तो ये बी आ जाएगा। और इसको मैं क्या कर दूँगा, और कर दूँगा। ये और गेट आ गया। तो उसमें क्या होगा, आपके पास सीक्वेंस क्लियर हो जाएगा ए बी सी, आपको डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? तो ये हमारे पास इसका भी हम उसी तरह सर्किट बनाएंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें भी देख लें हमारे पास वही कम्बिनेशन की तरह हम अप्लाई करेंगे। अब हम अपने एक्सपेरिमेंट के पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं, जो था हमारे पास यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्या होता है, जिसकी मदद से हम कोई भी जो है बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी और गेट को इस्तेमाल किए बगैर। द यूनिवर्सल गेट इज़ द गेट विच कैन बी इम्प्लीमेंट एनी बूलियन फंक्शन विदाउट नीड टू यूज एनी अदर गेट टाइप्स। The NAND or NOR gate are the universal gate. Both NAND and NOR gates can realize basic logic gates and or and not logic circuit single handedly. क्या मतलब बेटा कि आपके पास जो NAND गेट है, NOR गेट है, ये यूनिवर्सल गेट है। इन गेट की मदद से आप कोई और गेट यानी कि और गेट, एंड गेट एंड नॉर गेट बना सकते हैं। तो आज हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि क्या जो सर्किट हमने नैंड और नॉर की मदद से और एंड नॉट का बनाया है, क्या वो एक्चुअली काम करता है भी है कि नहीं करता। चलते हैं जी, आप थोड़ी सी पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं जी। ये देखिए जी, पहले हम नॉट गेट बनाते हैं। तो नॉट गेट यानी कि इन्वर्टर गेट, तो हम 2 जो है उसके लिए यूज़ करेंगे। मेथड एक क्या होगा कि हमने नॉट बनाना है यूजिंग नेट, और दूसरा हम नॉट बनाएंगे यूजिंग नॉर। तो हमारे पास ये नॉट का सिंबल है, आपको पता है कि ये कम्प्लीमेंट की फॉर्म में काम करता है। 1 देंगे 0, 0 देगा 1। उसी तरह बेटा यहाँ पे भी। तो हम क्या करते हैं कि हम नैंड की मदद से बनाना है। तो हमारे पास एक नैंड गेट है, हमने क्या कर दिया, उनकी दोनों इनपुट को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। इसका मतलब है कि दोनों इनपुट सेम होंगे। अगर यहाँ पे 1 प्रोवाइड कर दें, इसका मतलब फर्स्ट इनपुट पे भी 1 चला गया, सेकंड पे भी 1 चला गया। तो इसका बिहेवियर क्या होता है भाई, ये दोनों को ऐड करेगा और उसका कम्प्लीमेंट ले लेगा। 1 1 का ऐड लिया तो क्या आ गया, 1 आ गया, और 1 का जब कम्प्लीमेंट लेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो 1 की फॉर्म में हमें क्या मिला, 0 मिला है। तो अगर हम इसको दे दें यहाँ पे 0, तो यहाँ पे अगर 0 प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। जब ये 0 0 को ऐड करेगा तो आंसर 0 आएगा। जब बाद में क्योंकि नैंड है तो उसका कम्प्लीमेंट लेगा तो मुझे 1 मिलेगा। तो फिर 0 की फॉर्म में ये क्या मिलेगा, मुझे 1 की फॉर्म में 0 मिला, और 0 की फॉर्म में ये क्या मिला, मुझे 1 मिला। तो ये था हमारे पास नॉट गेट हमने बनाया है यूजिंग नैंड गेट। इसी तरह हम बेटा बना सकते हैं नॉट गेट यूजिंग नॉर गेट। तो उसके लिए हमने नॉर गेट लिया, दोनों के इनपुट को हमने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। इधर 1 है तो इधर 1 होगा। क्लियर? अगर इधर 1 है, इधर 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 1 का और लें तो क्या आता है, 1 1 का कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1 के फॉर्म में क्या मिला, मुझे 0 मिला। अगेन पहले इसको जो है वो रिमूव कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो अभी हमने 1 अप्लाई किया था, अब 0 अप्लाई करके देखते हैं। जब 0 0 अप्लाई होगा, क्योंकि कॉमन है, सेम रहनी है, एक इनपुट है, तो 0 0 का एंड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो 1। तो 1 की फॉर्म में 0 मिला और 0 की फॉर्म में 1 मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नॉट गेट लें, सॉरी नैंड गेट लें, उसकी इनपुट को कॉमन कर दें दोनों को, तो वो एज ए नॉट गेट काम करेगा। इसी तरह अगर हम नॉर गेट लें और उसकी दोनों इनपुट को कॉमन कर दें तो वो काम करेगा एज ए नॉट गेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम नैंड की मदद से भी नॉट बना सकते हैं और नॉर की मदद से भी हम नॉट गेट बना सकते हैं।
इसको